नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने तनाव को प्रबंधित करने और अपनी भलाई को प्राथमिकता देने में यह महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। जीवन अक्सर भारी लग सकता है, चाहे वह काम का दबाव हो, व्यक्तिगत चुनौतियां हों या अप्रत्याशित घटनाएं हों। तनाव हमारे दैनिक जीवन में घुसने का एक तरीका है। यदि आप थका हुआ, चिंतित महसूस कर रहे हैं या बस लगातार तनाव से थके हुए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम समझते हैं कि तनाव से निपटना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है और कभी-कभी यह एक बोझ की तरह लग सकता है जिसे आप अकेले ही ढो रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर आपने पहले ही लचीलापन और बदलाव की इच्छा दिखाई है और यह गर्व की बात है। इस पाठ्यक्रम में हम आपको स्वस्थ, टिकाऊ तरीके से तनाव को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक उपकरण और तकनीकों का पता लगाएंगे। आप सीखेंगे कि तनाव के संकेतों को कैसे पहचाना जाए इससे पहले कि वे भारी हो जाए। माइंडफुलनेस, विश्राम और समय प्रबंधन जैसी तनाव मुक्ति तकनीकों की खोज करें और समझें कि भावनात्मक लचीलापन कैसे विकसित किया जाए ताकि आप जीवन की चुनौतियों को अधिक आसानी से संभाल सकें। हम यह भी पता लगाएंगे कि सीमाएं कैसे निर्धारित करें, अपने रिश्तों में तनाव को कैसे प्रबंधित करें और संतुलन और कल्याण को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक आदतें कैसे विकसित करें। यह कोर्स तनाव को पूरी तरह से खत्म करने के बारे में नहीं है, यह असंभव है। लेकिन यह आपको तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन बनाने के लिए रणनीतियों का टूलकिट बनाने में मदद करने के बारे में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की ताकत है और हम हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हैं। यह कोर्स छोटा नहीं है, लेकिन यह व्यापक है और आपको पूरी तस्वीर देगा। यह पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन निश्चिंत रहें, हमने इसे ऐसी भाषा में रखा है जिसे समझना आसान है। अगर आपको पहले से ही जानकारी है तो बेझिझक आगे बढ़े। स्वदेखभाल और विकास की इस यात्रा में आपका स्वागत है। तनाव एक स्वाभाविक, स्वचालित प्रतिक्रिया है जो आपके शरीर में तब होती है जब आप चुनौतियों या मांगों का सामना करते हैं। यह वह भावना है जो आपको तब होती है जब आप अभिभूत होते हैं, दबाव में होते हैं या शारीरिक या भावनात्मक रूप से खतरे में होते हैं। तनाव जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। वास्तव में थोड़ी मात्रा में यह मददगार हो सकता है, हमें समय सीमा को पूरा करने, समस्याओं को हल करने या खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि जब तनाव बार बार या लंबे समय तक बना रहता है, तो यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना शुरू कर सकता है। सरल शब्दों में, तनाव आपके शरीर का किसी भी तरह की मांग या खतरे पर प्रतिक्रिया करने का तरीका है। जब आपको खतरा महसूस होता है, चाहे वह वास्तविक हो या अनुमानित, आपका शरीर लड़ाई या उड़ान नामक स्थिति में चला जाता है। यह आपके शरीर की अंतर्निहित तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली है जो आपको चुनौती का सामना करने या उससे बचने में मदद करती है। इस दौरान एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं जो आपके शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं। तनाव कई स्रोतों से आ सकता है, काम, रिश्ते, वित्तीय चिंताएं या यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम या समय सीमा जैसी दैनिक परेशानियां। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तनाव हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और एक व्यक्ति को जो चीज तनावपूर्ण लगती है वह दूसरे को नहीं लगती। तनाव एक स्वाभाविक, स्वचालित प्रतिक्रिया है जो आपके शरीर में तब होती है जब आप चुनौतियों या मांगों का सामना करते हैं। यह वह भावना है जो आपको तब होती है जब आप अभिभूत होते हैं, दबाव में होते हैं या शारीरिक या भावनात्मक रूप से खतरे में होते हैं। तनाव जरूरी नहीं
कि बुरी चीज हो। वास्तव में थोड़ी मात्रा में यह मददगार हो सकता है, हमें समय सीमा को पूरा करने, समस्याओं को हल करने या खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि जब तनाव बार बार या लंबे समय तक बना रहता है, तो यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना शुरू कर सकता है। सरल शब्दों में, तनाव आपके शरीर का किसी भी तरह की मांग या खतरे पर प्रतिक्रिया करने का तरीका है। जब आपको खतरा महसूस होता है, चाहे वह वास्तविक हो या अनुमानित, आपका शरीर लड़ाई या उड़ान नामक स्थिति में चला जाता है। यह आपके शरीर की अंतर्निहित तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली है जो आपको चुनौती का सामना करने या उससे बचने में मदद करती है। इस दौरान एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं जो आपके शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं। तनाव कई स्रोतों से आ सकता है। काम, रिश्ते, वित्तीय चिंताएं या यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम या समय सीमा जैसी दैनिक परेशानियां। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तनाव हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और एक व्यक्ति को जो चीज तनावपूर्ण लगती है वह दूसरे को नहीं लगती। तनाव के 3 मुख्य प्रकार हैं जो हमें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। 1. तीव्र तनाव। तीव्र तनाव अल्पकालिक होता है और तनाव का सबसे आम रूप है। यह उस तरह का तनाव है जो आप तब अनुभव करते हैं जब आप किसी तत्काल चुनौती या खतरे का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कार दुर्घटना से बाल बाल बचते हैं या किसी से बहस करते हैं, तो आपको तीव्र तनाव महसूस हो सकता है। स्थिति के सुलझ जाने के बाद तीव्र तनाव आमतौर पर जल्दी दूर हो जाता है। यह कभी कभी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करके फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका बहुत अधिक होना थका देने वाला हो सकता है। 2. क्रोनिक तनाव। क्रोनिक तनाव दीर्घकालिक होता है और तब होता है जब आप लगातार ऐसी स्थितियों के संपर्क में आते हैं जो तनाव का कारण बनती हैं। यह किसी मांग वाली नौकरी, वित्तीय समस्याओं या दुखी रिश्ते जैसी चीजों के कारण हो सकता है। तीव्र तनाव के विपरीत, क्रोनिक तनाव आसानी से दूर नहीं होता है और समय के साथ आपके शरीर और दिमाग को कमजोर कर सकता है, जिससे हृदय रोग, अवसाद या चिंता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि यह इतना लगातार हो सकता है, क्रोनिक तनाव का अनुभव करने वाले लोग अक्सर इसके आदी हो जाते हैं और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि यह उन्हें कितना प्रभावित कर रहा है, जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण नुकसान न पहुंचाने लगे। 3. यूस्ट्रेस। सभी तनाव नकारात्मक नहीं होते। यूस्ट्रेस तनाव का एक सकारात्मक रूप है जो आपको प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार का तनाव अक्सर तब होता है जब आप उत्साहित होते हैं या किसी चुनौती का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि नई नौकरी शुरू करना, शादी की योजना बनाना या किसी प्रतियोगिता की तैयारी करना। यूस्ट्रेस आपको केंद्रित और व्यस्त रखता है, जिससे आपको बढ़ने और बेहतर बनने में मदद मिलती है। यह एक ऐसा तनाव है जो आपको भारी होने के बजाय पुरस्कृत करता है, क्योंकि यह आपको किसी सकारात्मक चीज की ओर धकेलता है। तनाव के 3 मुख्य प्रकार हैं जो हमें अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। 1. तीव्र तनाव। तीव्र तनाव अल्पकालिक होता है और तनाव का सबसे आम रूप है। यह उस तरह का तनाव है जो आप तब अनुभव करते हैं जब आप किसी तत्काल चुनौती या खतरे का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, कार दुर्घटना से बाल बाल बचते हैं या किसी से बहस करते हैं, तो आपको तीव्र तनाव महसूस हो सकता है। स्थिति के सुलझ जाने के बाद तीव्र तनाव आमतौर पर जल्दी दूर हो जाता है। यह कभी कभी आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करके फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका बहुत अधिक होना थका देने वाला हो सकता है। 2. क्रोनिक तनाव।
क्रॉनिक तनाव दीर्घकालिक होता है और तब होता है जब आप लगातार ऐसी स्थितियों के संपर्क में आते हैं जो तनाव का कारण बनती हैं। यह किसी मांग वाली नौकरी, वित्तीय समस्याओं या दुखी रिश्ते जैसी चीजों के कारण हो सकता है। तीव्र तनाव के विपरीत, क्रॉनिक तनाव आसानी से दूर नहीं होता है और समय के साथ आपके शरीर और दिमाग को कमजोर कर सकता है, जिससे हृदय रोग, अवसाद या चिंता जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि यह इतना लगातार हो सकता है, क्रॉनिक तनाव का अनुभव करने वाले लोग अक्सर इसके आदी हो जाते हैं और उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि यह उन्हें कितना प्रभावित कर रहा है, जब तक कि यह एक महत्वपूर्ण नुकसान न पहुंचाने लगे। 3. यूस्ट्रेस। सभी तनाव नकारात्मक नहीं होते। यूस्ट्रेस तनाव का एक सकारात्मक रूप है जो आपको प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार का तनाव अक्सर तब होता है जब आप उत्साहित होते हैं या किसी चुनौती का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसे कि नई नौकरी शुरू करना, शादी की योजना बनाना या किसी प्रतियोगिता की तैयारी करना। यूस्ट्रेस आपको केंद्रित और व्यस्त रखता है, जिससे आपको बढ़ने और बेहतर बनने में मदद मिलती है। यह एक ऐसा तनाव है जो आपको भारी होने के बजाय पुरस्कृत करता है, क्योंकि यह आपको किसी सकारात्मक चीज की ओर धकेलता है। तनाव हमेशा से ही जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तेज रफ्तार, हमेशा जुड़े रहने वाली दुनिया में यह पहले से कहीं ज्यादा लगातार और तीव्र लगता है। आधुनिक जीवन मांगों से भरा हुआ है, काम की समय सीमा, वित्तीय दबाव, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक अपेक्षाएं और भी बहुत कुछ। इसके अलावा तकनीक के उदय का मतलब है कि हम में से कई लोग हमेशा चालू रहते हैं और हमारे पास वास्तव में डिस्कनेक्ट होने और आराम करने के लिए बहुत कम समय होता है। जबकि हमारे पूर्वजों ने भोजन की तलाश या शिकारियों से बचने जैसे छोटे छोटे तनावों का सामना किया होगा, हम में से कई लोग अब समय के साथ बढ़ते छोटे छोटे तनावों से निपटते हैं। उदाहरण के लिए, सफल होने, रिश्तों को बनाए रखने और सोशल मीडिया पर बने रहने का दबाव एक तरह का हल्का तनाव पैदा कर सकता है जो वास्तव में कभी खत्म नहीं होता। इसके अलावा हम अक्सर एक साथ कई जिम्मेदारियां निभाते हैं। करियर, पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत भलाई को संतुलित करने से लगातार मल्टीटास्किंग हो सकती है और ऐसा महसूस हो सकता है कि दिन में पर्याप्त समय नहीं है। यह निरंतर तनाव, भले ही यह पहली बार में भारी न लगे, समय के साथ क्रॉनिक तनाव में योगदान दे सकता है। इसके अलावा तनाव से जुड़े कलंक के कारण इसके बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि उन्हें अपने ऊपर लगे तनाव को स्वीकार किए बिना इसे संभाले रखना या इससे जूझना चाहिए। इससे यह समझना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि तनाव क्या है, यह कैसे प्रकट होता है और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।